हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज की हमारी प्रैक्टिस है कौन सी, 17 नंबर की। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा या फिर बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया जाता है भारत भारती? तो ये भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला रामदरस मिश्र को, गोविंद चातक को या फिर काशीनाथ सिंह को या फिर मंजुल भगत को? किसको मिला था? तो ये मिला था किसको? काशीनाथ सिंह को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? लालटेन की छत पर, लालटेन की छत पर, कव्य और काला पानी या फिर रात का रिपोर्टर या फिर वे दिन? किस पे मिला था? तो इनको मिला था किस पे? इनको मिला था कव्य और काला पानी पे। ठीक है, किसको? निर्मल वर्मा को 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मतवाला साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भूमि थी? कोलकाता थी, गोरखपुर, बनारस या फिर जयपुर? कौन सी थी इसकी प्रकाशन भूमि? तो इसकी प्रकाशन भूमि थी कोलकाता। मतवाला ये निराला का पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद मासिक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? इलाहाबाद से, काशी से, मिर्जापुर से या फिर लखनऊ से? कहाँ से होता था? तो चांद मासिक पत्रिका का इलाहाबाद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हंस पत्रिका का संपादन किया था? हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? प्रेमचंद ने, अमृत राय ने, शिवदान सिंह चौहान ने, फिर इनमें से सभी ने? किसने किया था? तो ये करने वाले कौन थे? ये थे प्रेमचंद। ये प्रेमचंद का है। नेक्स्ट है कि हादसे आत्मकथा की लेखिका है? हादसे आत्मकथा की लेखिका कौन है? रमणिका गुप्ता है, मन्नू भंडारी है, मृदुला गर्ग है, फिर मैत्रेयी पुष्पा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है हादसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शादी से पेशावर उपन्यास किसका है? शर्मिला बोहरा का या फिर सुधा अरोड़ा का, कुसुम खेमानी का या फिर मृणाल पांडे का? ये किसका है? तो ये है किसका? ये है शर्मिला बोहरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलित साहित्य की पहली रचना है? दलित साहित्य की पहली रचना क्या है? अछूत की शिकायत, घुटन, घास वाली या फिर जूठन? कौन सी है पहली रचना? तो वो पहली रचना है अछूत की शिकायत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सूरजपाल चौहान की कहानी है? सूरजपाल चौहान की कहानी कौन सी है? दोड़ाचार एक नहीं, हैरी कब आएगा, टूटता वहम या फिर सुरंग? तो इनकी जो कहानी है वो है हैरी कब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि मेरी कॉलेज डायरी के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा या फिर घनश्याम दास बिड़ला? कौन है? तो ये इसके कौन है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है मेरी कॉलेज डायरी के। नेक्स्ट है कि रघुवीर सहाय की डायरी है? रघुवीर सहाय की डायरी कौन सी है? दिल्ली मेरा परदेश, अंकित होने दो, वन तुलसी की गंध या फिर पंचरत्न? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेरा परदेश। ठीक है, और जो लोग अभी तक हमारे कंटेंट की क्लासें नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जा करके देख लें। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासें पड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं अभी पढ़ा भी रही हूँ और यूजीसी नेट की भी तैयारी चल रही है। साथ में यूजीसी नेट की जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी मैं करवाना स्टार्ट कर दी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? दुर्बल बंधु के नाम से, विद्या सुंदर के नाम से या फिर विस्मस विस्मोधम के नाम से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर ये किसके नाम से किया इन्होंने किया दुर्बल बंधु के नाम से अनुवाद किया। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि नेपाली क्रांति के लेखक हैं? फरीश्वरनाथ रेणु है, विष्णु प्रभाकर है, भगवत शरण उपाध्याय है, फिर विष्णु चंद्र शर्मा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ये फरीश्वरनाथ रेणु है। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं, फरीश्वरनाथ रेणु है, शरद जोशी हैं, फिर हिमांशु जोशी हैं? ठीक है, तो ये अभी मैंने नेट वाली प्रैक्टिस में मैं ये क्वेश्चन पढ़ाई हूँ, तो ये फरीश्वरनाथ रेणु हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे लड़ेंगे हजारों साल कहाँ का चित्रण किया गया है इसमें? भारत चीन युद्ध का, पाकिस्तान बांग्ला युद्ध का या फिर
अमेरिका जापान युद्ध का या फिर भारत पाकिस्तान युद्ध का, कहाँ का चित्रण इसमें किया गया है? तो यहाँ पर ये भारत और पाकिस्तान युद्ध का चित्रण किया गया है। इस रचना में वे लड़ेंगे हजारों साल। नेक्स्ट है कि अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे द्वारा किस विधा की में लिखी गई ये रचना है? काव्य है, यात्रा वृतांत है, जीवनी है या फिर डायरी है? ठीक है, तो यह एक क्या है? यात्रा वृतांत है। अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अप्रवासी की यात्राएं किसका यात्रा वृतांत है? डॉक्टर नागेंद्र का, राहुल शंकरत्यायन का, बच्चन सिंह का या फिर हरिवंश राय बच्चन का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नागेंद्र का है अप्रवासी की यात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृतांत है? अज्ञे का, राहुल शंकरत्यायन का, यशपाल का या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का? ठीक है, एक बूंद सहसा उछली, तो एक बूंद सहसा उछली के कौन है? तो अज्ञे हैं। ठीक है, और ये इनका यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्य पराग किसकी रचना है? पद्य पराग की रचना हुई है ना, किस सन में इसकी रचना हुई? 1936 में, 1940 में, 1929 में, 1937 में? कब हुई थी इसकी रचना? किस सन में हुई थी? सन पूछ रहा है, तो ये 1929 में इसकी रचना हुई थी। पदम सिंह की ये रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है माटी हो गई सोना, रेखा चित्र या फिर रेखाएं बोल उठी या फिर सेतु बंधु? देवेंद्र सत्यार्थी की का रेखा चित्र कौन सा है ये पूछ रहा है, तो रेखाएं बोल उठी मोस्ट इंपोर्टेंट है, रेखाएं बोल उठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल तारा की रचना विधा क्या है? लाल तारा की रचना विधा क्या है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा है या फिर रिपोर्टाज है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये एक रेखा चित्र है लाल तारा। ठीक है, कमेंट में बताना है कि ये किसका रेखा चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध कथानक की भाषा है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, अवधी है या फिर भोजपुरी है? ये बनारसी दास की रचना है अर्ध कथानक। ठीक है, और इसमें इसकी भाषा क्या है ये पूछ रहा है, तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल शंकरत्यायन की, शांति प्रिय द्विवेदी की, वियोगी हर की या फिर श्याम सुंदर दास की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये वियोगी हर की आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह। नेक्स्ट है कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? कुबेरनाथ राय की, हरिवंश राय बच्चन की, रामदरस मिश्र की या फिर प्रभा खेतान की? तो ये किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन की है। ये 4 भागों में लिखी गई है। ठीक है, 4 भागों में ये इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? जैनेन्द्र का, प्रेमचंद का, अमृत राय का या फिर निराला का? ठीक है, किसका जीवन चरित्र वर्णित है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रेमचंद के जीवन के बारे में लिखा है अमृत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की रचना है? अमृतलाल नागर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की या फिर विष्णु प्रभाकर की या फिर शरद चंद्र की? किसकी है ये रचना ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से क्या है? कथा कहानी है, आत्म कहानी है, जीवनी है या फिर निबंध है? ये किस विधा की रचना है ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं धनवीर भारती हैं, हरिवंश परसाई हैं, पंत हैं या फिर लतीफ घोंघी हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनवीर भारती की ये रचना है ठेले पर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विराम चिन्ह क्या पूछ रहा है? विराम चिन्ह निबंध संकलन किसका है? नामवर सिंह का है, रामविलास शर्मा का है, उपेंद्रनाथ का है, फिर इनमें से किसी का नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और जो लोग अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप नोट्स बना लीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पर भटकने की। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।